राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज तीनों बहन आ रहे हैं और भाई पहले से आए हुए आनंद भाई आश्रम में, तो हम पहुंच गए हैं। और भाई कर लो सारे गुरु महाराज के दर्शन। ये रहे हमारे गुरु जी। और हवन हो गया है शुरू। ये है हमारे कृष्णानंद महाराज जी, पहले यहाँ दर्शन करते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ स्वाहा। यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। देवानां सखुपसेदिमावयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तमीशानं जगतस्तस्तुषात्पतियन्ति वशे वै वै सामलिता में सत्य में पुनर्जन्म में एक दिन तो ऐसा चुनना चाहिए कि हमको सत्य असत्य बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो व्यवहार करना है पूर्ण सत्य के साथ करना है, ये मोह में चलना है। झूठ बोलने का अवसर आए वहां बोल दो, कम से कम थोड़ा पाप तो गया, किंतु पूरा पाप तो गया। हम झूठ बोल दिए, झूठ का पाप बच जाता है। तो हम उन महापुरुष जैसा अपने को बनना चाहिए। और हम सबसे अधिक दोष करते हैं वाणी से करते हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। कि हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे को ठंडक मिले, दूसरे को शांति मिले। देखो हमारा पहला परिचय किससे होता है? वाणी से होता है। किसी से मिलते हैं पहला परिचय हमारा वाणी से होता है। हमारे व्यवहार से होता है, व्यवहार तो बाद में आता है, वाणी पहले ही पहुंच जाती है। हमारी वाणी श्रेष्ठ और अच्छी होनी चाहिए। तो संत कभी कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा बोल। मन का आपा को नहीं बोलना चाहिए। हम दोपहर में परिवार में घर में ऐसी वाणी बोलते हैं कि मन का आपा बोलते हैं, कभी क्या बोलना है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, बाद में खुद को पीड़ा होती है। और शब्द नित्यम, शब्द ब्रह्म। शास्त्र में है कि शब्द भगवान है, शब्द नित्य है। क्यों नित्य है? कि शब्द कभी मरता नहीं है। शब्द भगवान इसलिए है वो कभी समाप्त नहीं होता। हम जो शब्द बोल दिए, जो वाणी बोल दिए, वो वाणी हमेशा अरबों खरबों वर्षों तक विद्यमान होगी संसार के अंदर। ऐसे कहते हैं, अभी चल भी रहा है, इस पर शोध चल रहा है कि जब महाभारत की युद्ध हुआ था उस समय जो दृश्य बना था वाणी का, व्यवहार का, वो दृश्य आज भी सुना जा सकता है। तो वो दृश्य आज भी सुना जा सकता है। तो ऐसा है कि तो वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं कि वाणी समाप्त नहीं होती, वाणी हमेशा बनी रहती है। तो हम जो शब्दों का उच्चारण कर चुके हैं, या अच्छे शब्दों का या बुरे शब्दों का, वो शब्द विद्यमान रहेंगे। अगर प्रकृति को हमारा उल्लंघन बन रहा है कि प्रकृति इसमें श्रेष्ठ बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है, तो मैं कह रहा था कि हमको अपनी वाणी को पवित्र बनाना चाहिए। और वाणी को पवित्र बनेगी जब मन में भाव को लेकर चलेंगे, उन संतों को अपनी हमेशा याद रखेंगे जिन्होंने जीवन जिया है। वाणी से सारे दोष करते हैं, झगड़ा से वहां से होता है, विवाद से वहां से होता है, वाणी से होता है। हमने कड़ी वाणी बोल दी तो वो तो क्या पानी व्यवहार में इतना खराब बोलते हैं, बोलते हैं कि लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, वैसे बचना पसंद करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपने जीवन में ऐसी खुशी वो आए कि हमारे निकट आए, हमारे पास में आए, हमारे पास में आने से हमको शांति मिले, सुकून मिले, उनके अपने मन की बात हमको बताए। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ऐसी मैंने कहते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् असत्यम अप्रियम। नाम बुनियाद ऐसा सनातन धर्म है। कि सनातन धर्म क्या है? कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए।
हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य की समझिए प्रिय बोलना चाहिए। हम बेकार सत्य तो बोलते हैं किंतु अप्रिय बोल देते हैं। हमको सत्य तो बोलना है किंतु प्रिय बोलना है और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को हानि पहुंचा दे, दूसरे का नुकसान कर दे। हम बहुत बार लोग व्यवहार करते हैं कि मैं तो भाई बिल्कुल सत्य सत्य बोलता हूँ किंतु न बोलते हैं न बोलते हैं कि सत्य विचार समय आता है। तो हमको सत्य भी बोलना है किंतु प्रिय बोलना है, दोनों अच्छा लगे ऐसा। काट कहते हैं काड़ा को काड़ा मत कहिए, काड़ा जाए उलट, धीरे धीरे पूछ कैसे गई भाई तेरी भूल, कि काड़ा कैसे काड़ा हुआ, पूछ उसको धीरे धीरे पूछ कैसे गई भाई तेरी फूट, कि धीरे धीरे प्रेम से कोई कड़वी बात बोल दी है तो इतने प्रेम से बोलो कि सामने वाला भी दिल खोल कर जवाब दे उसका। तो तरीका होता है बात करने का, बोलने का। और हम यदि परिवार में प्रेम से बोलना शुरू कर देंगे तो हमारे परिवार में 50% शांति तो अपने आप आ जाएगी। आप कल्पना करके देखो, परिवार में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तो किस कारण से होता है? वो वाणी क्या होता है? अरे वाणी को साथ साथ सरस्वती देवी कहा है शास्त्र में कि वाणी सरस्वती है। वाणी की पूजा करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। तो वाणी से हमारे मुख से कभी अमर्यादित गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए। यहाँ से हमें संकल्प मिल जाए कि हमारी वाणी में जो निकले अच्छा निकले, बढ़िया निकले, सुंदर निकले, तो सामने वाले हमको भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। तो इसी प्रकार हमको अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना चाहिए। संत कबीर कहते थे कि उनके पास में एक व्यक्ति आता था तो संत कबीर उनको प्रेरणा करते कि ध्यान करो, साधना करो, उपासना करो। तो संत का काम है, हमारे पास भी लोग आते तो हम सबको प्रेरणा करते हैं कि सन्मार्ग पर चलो, अच्छे काम करो। तो उसी प्रकार संत समझाते रहते हैं। तो कहते कि अभी बेटे का विवाह हो जाए तब करूंगा सब काम। चलो बेटे का विवाह, तो कुछ समय बेटे का विवाह हुआ, बेटे का विवाह होने के बाद मैं बात कर लूँ, पोते हो जाए तब करूंगा, पोते हुए और पोते स्कूल जाने लगे तब करूंगा, तो आप कर लेना। और स्कूल जाने लगे और पोते का विवाह हो जाए तब कर लेना। बोलो जानने का समय आया, संसार से चला गया व्यक्ति। तो संत कबीर किसी से संत को पूछ रहे हैं कुछ वर्षों के बाद में कि उनका क्या हुआ, उस व्यक्ति का क्या हुआ, तो संत कबीर कहते हैं कि बेल ने घर में जीते, ये गाड़ी में दिन, तेली के कोनों में पूरी घेर कसाई थी, मांस कटी रोटी बिगड़ी चमन मकार, कुछ कुकरम बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। संत कबीर कहते हैं कि क्या हुआ, बेल मिल गया, किसान घर में बेल मिल गया। तो किसान ने खूब से बेल हल जोता, खूब बेल मेरा हल में जोता, हल में खूब हल जोता। जब हल जोतने के लायक नहीं रहा तो गाड़ी में जोड़ दिया उसको। क्या होता है जवान रहता है तो खूब हल उससे मेहनत वाला काम करते हैं, गाड़ी में जोत लिया, बेल बने घर में जोते, ये गाड़ी में दिन तेजी के कोनों में गाड़ी के लायक नहीं रहा तो तेली को दे दिया उसको, तेली उसको कोनों में लगा दिया, तेली के लायक नहीं रहा, तेली ने उसको कसाई को भेज दिया, कसाई ने दिया। तो मांस कटी बोटी बिकी चमड़े में नकार हो कि मांस बिल उसका कसाई ने काट के बेच दिया। और बाद में चमड़े में मकार जो हम नगाड़ा बजाते हैं उस बेल का वो चमड़े से वो नगाड़ा बन गया। कुछ को कर्म बाकी रहे किस पर पड़ती मार, कि अभी भी इसके कुछ कर्म बच गए थे, इस कारण इस पर मार पड़ रही है। तो संत कबीर कह रहे हैं कि मार पड़ने से पहले ही अपने जीवन को सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलाना प्रारंभ कर दीजिए। हम क्या होते हैं, हम कहते रहते हैं कि अब करेंगे, जीवन समाप्त होगा। सबके साथ ऐसे ही है। मेरे पास बोल लगाते हैं कि महाराज जी नौकरी लग जाए, सारा काम करते हैं, सारा काम भी हो जाएगा, बच्चा नौकरी भी लग गया। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण बताओ आपको, नौकरी भी लग गया तो भी दुनिया में फंस गए, विवाह की दुनिया में फंस गए। तो जीवन में कभी नहीं निकल सकते हैं, निकलना तो अपने को आज ही पड़ेगा। आज निकल गया सो निकल गया, वो कल की प्रतीक्षा करेगा वो कभी नहीं निकल पाएगा जीवन से। तो हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब देखो अपने साथ में संत कबीर है, ऐसे उदाहरण है, तो उन्होंने घर में परिवार में रहते हुए उनसे मुक्ति पाई। बाकी संतों ने हिमालय में गए, कहीं साधना किए, बहुत कुछ छोड़ा, किंतु संत कबीर ऐसे मरदान उदाहरण है। तो गृहस्थी भी थे, बच्चे भी थे, फिर भी उस उपाधि को, संत की उपाधि को प्राप्त किया उन्होंने। तो हम
कहते कि हम गृहस्थी है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी आप तो साधु, आप क्या, हम तो गृहस्थी है, कितने कितने झंझट होते हैं, आपको क्या पता। मैं कहता हूँ कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जो गृहस्थी होते हैं, उनके जीवन श्रेष्ठ था, महान था, जीवन अच्छा था। तो हमको यही प्रयास करना चाहिए, अपना जीवन श्रेष्ठ और महान बनाना चाहिए, उन संतों जैसा बनाना चाहिए और उन गुरुजनों जैसा बनाना चाहिए जिन्हें जीवन हमने जीकर दिखाया है। देखो पूज्य गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की है, हमको यहाँ उनके आशीर्वाद से बैठने का सौभाग्य मिल रहा है और उनके आशीर्वाद से हमको वंदनीय सौभाग्य मिल रहा है। तो इन महापुरुषों का उपकार तो है नहीं अपने ऊपर, तो उनका उपकार चुकाने के लिए हमको इनके रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। यदि एक पाप कर्म कर रहे हैं लेकिन इनके रास्ते में चल रहे तो सत्य कह रहा हूँ कि यदि उन्होंने हमको मार्ग दिखाया, अपना पूरा जीवन अपने लिए समर्पित कर दिया। हमको अपने जीवन का उन महापुरुषों ने कुछ अंश पूज्य गुरुदेव ने हमको दिया या नहीं दिया? दिया। और आज भी उनके मार्ग में नहीं चलेंगे तो पाप है। पाप लागे बनेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि उनके मार्ग पर हमें आज ही चलना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे जीवन और श्रेष्ठ बने और महान बने और अच्छा बने। और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा तो हमारे परिवार श्रेष्ठ बनेंगे, परिवार से बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे और ऐसे हम श्रेष्ठ बनते बनते श्रेष्ठ बन जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेंगी। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको अपने आने वाले बच्चे हैं नहीं भूल जाएंगे, नहीं याद रखेंगे। आपके जीवन में खुशबू होनी चाहिए। एक बात मैं सबको कहता हूँ कि जीवन में खुशबू होनी चाहिए, जीवन में सुगंध होनी चाहिए कि लोग आपके पास बैठने से मुझे शांति मिले, ठंडक मिले, अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपका जीवन हो कि लोग बैठे मेरे को कुछ दुख दर्द महसूस हो, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। अरे जीवन बनाना पड़ता है। देखो बुरे काम तो करने में कोई जोर नहीं पड़ता है, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ताकत लगती है, सामर्थ्य लगता है। तो हमको आज से ही प्रयास करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चले, अपने जीवन को महान और श्रेष्ठ करें और शांति शांति शांति। तो गुरुजी का हो गया प्रवचन समाप्त और बहुत सुंदर आज गुरुजी ने अपनी वाणी में बताया कितना बढ़िया सत्य के मार्ग पर चलने का कबीर जी की जीवनी। और अब हमने सबने आशीर्वाद लिया वही गुरुजी से। हवन के पश्चात सबने आशीर्वाद लेकर अब प्रसाद बन गया है तो भोग लगा रहे हैं गुरुजी। अब गुरुजी का भोग लगने के बाद ये हमारे सतगुरु भगवान कृष्णानंद महाराज जी को सबसे पहले भोग लगाया जाता है, गायत्री माता को भोग लगाया जाता है और जो हमारे शिवान कृष्णानंद महाराज जी की जहाँ पर अंत्येष्टि, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया था तो वहाँ पर ये बन रहा है भवन। तो यहाँ भी गुरुजी का भोग लगाया जाता है और यहाँ भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचता है वो सब में वितरित किया जाता है। अब सब लोग एक साइड भजन करेंगे और एक साइड प्रसाद लेंगे। और ये इतना सुंदर सा प्यारा सा व्लॉग था, तो आप लोगों को कैसा लगा सभी कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना। तो ये देखिए सत्संग चल रहा है और एक साइड में प्रसाद चल रहा है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।